कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। महानुभाव, इस संसार में रहने वाले जीवों के लिए दो प्रकार का जीवन बताया गया है। आचार्यों ने संसार और मोक्ष मार्ग के दो प्रकार के मार्ग बताए हैं। जैसे मोक्ष मार्ग में महाव्रती और देशव्रती अपने धर्म का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही संसार में भी दो प्रकार का जीवन दिया है सांसारिक लोगों के लिए। तो संसार में रह रहे उनके लिए सांसारिक और पारिवारिक ऐसा दो प्रकार का जीवन बताया है। सांसारिक जीवन और पारिवारिक जीवन प्राय करके हमने दो प्रकार का ही जीवन देखा है, एक मोक्ष मार्गी और एक सांसारिक। मोक्ष मार्ग के दो भेद किए, देशव्रती, महाव्रती, लेकिन सांसारिक का कहीं उल्लेख नहीं आया। सांसारिक व्यक्ति के भी दो उल्लेख किए हैं कि दो प्रकार का जीवन होता है, एक सांसारिक और एक पारिवारिक। सांसारिक किसे कहते हैं? जिस जीवन में भोग विलासताएँ हों, कोई मान मर्यादा ना हो, कोई अता पता ना हो किसी बात का भी, माता पिता कौन है कौन नहीं है, कौन परिवार के सदस्य हैं कैसे हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ परिवार भी नहीं है, मात्र भोग विलासता है। राग, देश, भोग विलासता, इनसे भरा है सांसारिक जीवन। उसके बाद आता है पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन जिसमें दिया है परिवार होता है, माता हैं, पिता हैं, भाई बहन हैं, कुटुंब हैं, परिवार है। इन सब के साथ साथ माता पिता के संस्कार हैं और धर्म कर्म मान मर्यादा, ऐसा है पारिवारिक जीवन। मान मर्यादा माने समाज में प्रतिष्ठा है, सम्मान है। और मर्यादा खाने पीने, उठने बैठने, हंसने बोलने, यहाँ तक कि क्रियाओं की भी मर्यादा है। दिन से खाना है, रात्रि में विश्राम का समय, प्रातःकाल उठने का समय, ये सारी चीज़ों की उसमें मर्यादा है। ऐसा वो पारिवारिक जीवन। और उस पारिवारिक जीवन में सबसे विशेष जो महत्व रखते हैं वो महत्व है माता पिता। कुटुंब परिवार में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, मौसा मौसी हैं, ताऊ है, चाचा हैं, भाई बहन हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमारा एक रिश्ता और होता है, वो है माता पिता। इन सब रिश्तों में महत्वपूर्ण रिश्ता माता पिता का है। वो माता पिता हमें, पहली बात तो माता पिता का रिश्ता महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो माता पिता हमें संस्कार देते हैं, हमें उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, खड़ा होना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, हमें पैरों पे खड़ा करते हैं, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, पैरों पे खड़ा किया, हमारी शादी विवाह की व्यवस्था बनाई, व्यापार कराया। और इसके साथ साथ हमें अपने जीवन में संसार देखने के लिए उन्होंने एक सबसे बड़ा कदम बढ़ाया। अगर वो ना होते तो आज हम ना होते। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम अपने माता पिता के प्रति क्रोधित हो जाते हैं और वह क्रोध भी इतना बढ़ जाता है कि बच्चे और माता पिता दोनों अलग हो जाते हैं। माता पिता अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, एक देश में है, एक विदेश में है। कई बार देखा जाता है कि माता पिता थोड़ी सी दूरी पे ही 4 मकान छोड़ के बेटा रह रहा है और माता पिता अलग एक मकान में रह रहे हैं। मात्र क्यों? हमारी उनसे बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? गुस्सा आ गया था, हमारी उनसे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के कारण अब वो अलग हैं, हम अलग हैं। लोगों से बात करते हैं तो लोग कहा करते हैं कि तुमने व्यर्थ किया गुस्सा। अपने से बड़ों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर किसी छोटे को डांट दें तो फिर कहा कि छोटों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करना तो व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है?
ये नहीं जानते। हम जरा जरा सी बातों में गुस्सा कर लेते हैं, क्रोध कर लेते हैं, लेकिन क्रोध करने के बाद हमें हानि ही होती है। एक उदाहरण दिया है, जैसे एक माचिस की तिल्ली, उस माचिस की तिल्ली को घर्षण करने के बाद अग्नि प्राप्त कर लेती है। जब वो जल जाती है तो जलने के बाद वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक दीपक भी जला सकती है, प्रकाश कर सकती है, लेकिन प्रकाश करने से पहले खुद को जलना पड़ता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर उपदेश दे रहा है, प्रवचन कर रहा है, या किसी व्यक्ति का कल्याण कर रहा है, तो उस कल्याण करने से पहले उसे स्वयं का कल्याण करना होगा। अच्छा उपदेश उसे स्वयं में स्वीकार करना होगा, चर्या में लाना होगा, तब जाकर के कोई व्यक्ति उपदेश दे सकता है। अगर तिल्ली दीपक जलाती है, माचिस की तिल्ली से अगर दीपक जलता है, तो तिल्ली किसी बत्ती को जलाने से पहले वो स्वयं जलती है। और वही माचिस की तिल्ली चाहे तो एक कुटिया भी जला सकती है, एक खेत खलिहान भी जला सकती है, एक गांव भी जला सकती है, पूरे जंगल को बर्बाद कर सकती है, तहस नहस कर सकती है, और पूरा नगर भी स्वाहा कर सकती है। वो तिल्ली की अग्नि बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ऐसे ही हमारा क्रोध हमारी आपस के रिश्तों की जो नींव है वो भी खराब कर सकता है, हमारे परिवार को बर्बाद कर सकता है, कुटुंब ख़त्म कर सकता है, समाज को भी बर्बाद कर सकता है, धर्म को भी बर्बाद कर सकता है। एक क्रोध बहुत बड़ी हानि कर सकता है। महानुभाव, माचिस की तिल्ली से दीपक भी जलाया जा सकता है। क्रोध भी दो प्रकार का बताया है। एक क्रोध राजा सैनिक का भी था और एक क्रोध महारानी चेलना का भी था। क्रोध दोनों के ही थे, लेकिन एक ने क्रोध में आकर के मुनि महाराज के गले में, यशोधर मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया कि इसने मेरा अपमान किया है, मैं बदला लेके रहूँगा। चेलना ने मेरा अपमान किया है, मैं बदला लेके रहूँगा, और इसने मेरे गुरुओं का अपमान किया, मैं इसके गुरुओं का अपमान करूँगा। क्रोध था। अहंकार और क्रोध दोनों एक साथ चलते हैं। अहंकार पे ठेस पहुँचेगी तो क्रोध आएगा, और क्रोध कितना नुकसान कर सकता है। सैनिक ने गले में सांप डाल दिया, 7वें नरक की आयु बंद गई, और 7वें नरक गति भी बंद गई और आयु भी बंद गई। और वही चेलना, क्रोध चेलना का भी था। वो चेलना महाराज सैनिक पे क्रोध कर रही है कि तुमने क्या कर दिया। हाँ, जब उसे पता लगा कि आज मैं तेरे वो नंगे साधु के गले में सांप डाल के आ गया हूँ, अब तो भाग गया होगा वो कहीं। नहीं, तभी उसके मुंह से निकला, हाँ ये तुमने क्या कर दिया, हे भगवान, इन्होंने तो नरक गति का बंध बांध दिया। और तभी उसको डांटते समय विलाप कर रही है, मुंह से डांट भी रही है, क्रोध भी कर रही है। मुनि महाराज के पास जाती है, चारों तरफ थोड़ा सा आटा लेके जाती है, वहाँ पर चारों तरफ आटा डालती है, जिससे वो चींटियाँ जो मुनि महाराज के शरीर में लग गई थी, उन चींटियों को नीचे उतारते हो पल्लू से धीरे धीरे चींटियाँ साफ करती हैं। एक ने उपसर्ग किया, एक ने उपसर्ग दूर किया, क्रोध दोनों का ही था। पद्मावती धर्मेंद्र, एक ने पारसनाथ भगवान पे क्रोध किया, पद्मावती धर्मेंद्र ने कमठ पे क्रोध किया। दुष्ट से लड़ा नहीं जाता, दुष्ट से बचाव किया जाता है। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने कहा है कि पहले दुष्ट की व्यवस्था बनाओ। महात्मा कबीरदास ने भी कहा, निंदक न्यारे राखिए, निंदक को अपने पास रखो। निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। अगर निंदक तुम्हारे पास है तो तुम्हारा आंगन साफ रहेगा, और बिना साबुन और बिना पानी के शरीर साफ रहेगा, सुंदर रहेगा। ऐसे ही दुष्ट के प्रति क्रोध करना व्यर्थ है, और जो अपने हैं उनके प्रति क्रोध करें क्यों। क्रोध हमारी अग्नि एक ऐसी अग्नि है जो जठा अग्नि को भी शांत करता है, और काष्ठाग्नि से भी बड़ी अग्नि क्रोध की अग्नि है। 3 अग्नि दी हैं, क्रोधाग्नि, जठाग्नि, काष्ठाग्नि। जो लकड़ी की अग्नि होती है वो
वो तो मात्र थोड़ी भी जल सकती है और बहुत भी जल सकती है, जितनी चाहो उतनी जला लो। जठा अग्नि पेट के अंदर होती है, भूख लग जाए, भूख अगर वो जाग जाए तो भूख ऐसी लगती है कि टिक्कड़ भी खिला दो तो अच्छे लगते हैं, और अगर जठाग्नि शांत है तो मन नहीं लगता। लेकिन क्रोध अग्नि ऐसी है कि जठाग्नि को भी शांत कर सकती है, उस और जो जंगल की अग्नि है उसको भी शांत कर सकती है, और उससे भी बड़ी अग्नि जो है क्रोध अग्नि, वो कितना भी कुछ बर्बाद भी कर सकती है। महानुभाव, इस क्रोध को करना व्यर्थ है, लेकिन लोग कहते हैं क्यों, अगर हम अपने बड़ों पे क्रोध करते हैं तो क्यों ना करें, गृहस्थी है, उन्होंने हम पे क्रोध किया है तो हम भी तो कर सकते हैं। अगर हमारे छोटे हैं तो हम उन पे गुस्सा कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। आचार्य पूजपा स्वामी जी यहाँ 10वीं गाथा में कुछ लिख रहे हैं, एक बार उनकी वाणी को देख लें, वो क्या लिख रहे हैं, फिर उसको समझेंगे कि हम अपने जीवन में क्रोध करना क्यों व्यर्थ है। आज की नई पीढ़ी पूछती है गुस्सा कर लें तो क्या जा रहा है, हम अपने बड़ों को डांट दें या छोटों को डांट दें तो दिक्कत क्या है? अगर सामने वाला दुष्ट है, ईंट का जवाब पत्थर से दो, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आचार्य पूजपा स्वामी जी बता रहे हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। विराध का कथम हंत्रे जनाए परिकुप्यति त्र्यंगुलम पात्यान पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, अपने प्रति अपकार करने वाले पर क्रोध करना व्यर्थ है, क्योंकि अपने पैरों से कचरा समेटने वाले त्रिउंगलम पात्यन पदभ्याम, वो 3 उंगल वाला जो फावड़ा है वो यंत्र, उस यंत्र के गिरने पर वह गिरने वाले को ही गिरा दे तो उस पर रोष करना व्यर्थ है। जैसे एक फावड़ा आता है, प्लेन होता है, उससे मट्टी, रेत, बजरी, सीमेंट या मलबा उठाने के काम आता है। एक फावड़ा होता है, उसमें 5 बीच में छोटी छोटी पतली पतली लकीरें होती हैं, उससे मोटी मोटी गिट्टियाँ खोदते हैं, उसके लिए काम आता है। एक 4 उंगली का होता है, वृक्षारोपण इत्यादि के काम आता है। एक 3 उंगली का होता है जो गड्ढा खोदने के लिए छोटी छोटी कंकड़ियों के लिए काम आता है। उस यंत्र के बारे में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उस यंत्र पर अगर किसी का पैर आ जाता है तो वो यंत्र उसी को गिरा देता है। अगर उस पर क्रोध करें तो क्रोध करना व्यर्थ है, अज्ञानता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा अपकार कर रहा है तो उस पर क्रोध करना व्यर्थ है। मुनि महाराज के जीवन में दिया है, पांडवों पे उपसर्ग हुआ, क्या पांडव लड़ नहीं सकते थे? गजकुमार मुनि, पार्श्वनाथ भगवान, कोटिभट्ट श्रीपाल, कोटिभट्ट था, तीर्थंकर, क्या वो लड़ नहीं सकते थे? नेमिनाथ भगवान नहीं जानते थे कि मेरे साथ राजनीति खेली गई है? जानते थे, लेकिन वो चाहते तो लड़ भी सकते थे, युद्ध कर सकते थे। लेकिन सज्जन के लिए कहा है कि दुष्ट से लड़ना ही दुर्जनता है। अगर सामने वाला नीच बनी गया है और अगर हम भी वो उसी की हरकत करें, ईंट का जवाब पत्थर से तो दे दोगे, लेकिन ईंट और पत्थर दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। आप भी दुष्ट की कैटेगरी में चले गए। इसलिए जो दुष्ट है उससे तो हमें लड़ना ही नहीं, क्रोध ही नहीं करना, और जो हमारे अपने हैं उन पे भी क्रोध नहीं करना। क्यों? जो बड़े हैं कुछ संतुलन बनाने के लिए क्रियाएं दी हैं, सूत्र होते हैं। संतुलन का सबसे बड़ा सूत्र है, जैसे क्रोध नहीं करना है तो कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तोड़ दे, फोड़ दे, लड़ना, झगड़ना, जो मन में आए वो बोल दिया, जिसको बकना कहते हैं, माने बकवास। समन्वत स्वामी जी ने भी दिया इसे, भंड शब्द, जो मन में आए कर दिया। आज के समय में लोगों के अंदर तनाव बहुत है, पति पत्नी में प्राय करके लड़ाई देखने को मिल जाएगी बहुत सरलता से। समाजों में, मंदिरों में तो खास तौर से आपको लड़ाइयाँ देखने को मिल जाएगी। कोई मंदिर ऐसा अछूता ना हो जहाँ पर लड़ाई ना हो। लड़ाई भी किस चीज़ की होगी? घर में, परिवार में, समाज में, धर्म के क्षेत्र में। वो लड़ाई भी इस प्रकार की होगी, मात्र छोटी सी बात होगी, मान सम्मान की,
कि 1.5 इंची की नाक, इसने नाक में दम कर रखा है। मुझे मान सम्मान नहीं दिया, मेरे गले में माला नहीं डाली, मेरे गले में पट्टा नहीं डाला, मेरे माथे पे तिलक नहीं लगाया, मुझे पद नहीं दिया, मुझे माइक नहीं दिया, मुझे संचालन करता बनना था, मुझे 2 शब्द नहीं बुलवाए, मुझे गद्दी नहीं दी, मुझे सोफा नहीं दिया। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें। घर में भी उसको पहले दे दिया, मुझे बाद में दिया, उसे पहले पूछ लिया, मुझे बाद में पूछा। कोई काम करना था, इस समय करना था, उस समय कर दिया, 5 मिनट लेट हो गए। ये सारी चीज़ें क्रोध के कारण बन सकते हैं। महानुभाव, उस समय क्या करें? तो आचार्य भगवान ने संतुलन बनाने के लिए बहुत अच्छा सूत्र दिया है। सूत्र है, अपने से बड़ों पे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। माता पिता पे अगर क्रोध करते हो तो क्रोध करने से तुम्हारा ही नुकसान है। पहली बात तो समझ ले, माता पिता पे क्रोध क्यों नहीं कर सकते? हमारे माता पिता, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा, हमारे धर्मात्मा, पंच इत्यादि जो ये दिए हैं, इन पे अगर क्रोध करते हैं तो नुकसान हमारा ही है। क्या क्या नुकसान है? 4 बातें ऐसी बताई हैं जिनके माध्यम से हमारा पतन ही होगा, और 4 बातें ऐसी दी हैं जो उनके प्रति हमारा समर्पण ही होना चाहिए। उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। माता पिता, उन माता पिता ने सबसे पहले हमें जन्म दिया। अगर माता पिता जन्म ना देते तो आज ना तुम होते ना हम होते। इस संसार में, इस संसार का दृश्य, ये सूरज चांद तारों का प्रकाश, ये धर्म और कर्म की क्रियाएं अगर हम कर रहे हैं या देख रहे हैं तो ये माता पिता की देन है। अगर वो ना होते तो आज इस संसार में हम ना आते। वो हमें संसार में लेके आए, अगर माता पिता चाहते तो वो गर्भ में ही हमें ख़त्म कर सकते थे। महानुभाव, पहली बात तो बड़ों का उपकार देख लें। अगर क्रोध आ रहा है तो अपकारी और उपकारी दोनों को देख तो ले। आज के समय में पहले के समय में इतना ही अंतर है। पहले का समय विवेकवान, पहले के समय के लोग विवेकवान थे, सोच विचार करके कार्य करते थे कि बोल भी रहे हैं तो किसके सामने बोल रहे हैं। अगर कोई शब्द ऊंची आवाज़ में भी बोल दिया है तो पहले सोचेंगे कि ऊंची आवाज़ में बोलना किस पे है। अगर बड़े को डांटना होता था, किसी बड़े को कोई बात सुनानी होती थी तो बच्चों को डांट दिया करते थे कि बड़े के कान तक खबर चली गई। बड़ा भी समझ गया, बच्चा भी समझ गया, अपना काम भी हो गया। लेकिन आज तो लोगों में पेशेंस ही नहीं है। जरा सी बात आई नहीं, बस ख़त्म, मार दो। लड़ना झगड़ना, मरना मराना, चाहे पति पत्नी हो, डिवोर्स, सब चीज़ें इतनी आम हो गई हैं। कारण हमारा विवेक खत्म हो गया। उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो देख लें हम क्या है। अगर समाज है, समाज में लड़ाई होती है तो उसका रिजल्ट क्या है कि हमारी समाज खत्म। पहले मंदिर में 500 घर थे या 400 घर थे तो 4 पंजे 20, 2000 आदमी की भीड़ आती थी। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, आधे लोग अपने घर बैठे हैं, आधे लोग अपने घर बैठे हैं, आधे लोग न्यूट्रल हैं, बचा क्या? 2000 में से 100 ही आदमी रह गए। अब खुद ही नाच लो, खुद ही नहा लो, खुद ही खा लो, खुद ही पूजा कर लो, खुद ही पाठ कर लो। रिजल्ट क्या आया? शून्य। क्रोध करने से हानि होगी। गुरु को भी कहा है, दिगंबर साधु को दिया है कि अगर वो गुरु है तो गुरु की अपेक्षा से वो शिष्यों को डांट सकता है। अगर वो साधु है, गुरु नहीं है, तो उस अपेक्षा से वो नहीं डांट सकता। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने दिया है मूलाचार में कि साधु वहीं रुके जहाँ उसके जीवन में उसके 28 मूल गुणों का पालन हो जाए, उसकी चर्या क्रिया का पालन हो जाए। अगर नहीं हो तो उन्होंने कहा उठाओ पीछे कमंडल और चल दो। क्रोध करने को नहीं कहा। शिष्य को भी कहा है कि अगर शिष्य समर्पित है तो डांटो। अगर वो समय का ध्यान रख रहा है, उठने का ही समय नहीं है जिस शिष्य के पास, सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, अब सूरज सर पे आ गया, ऐसा वो शिष्य, अब शिष्य क्या वो तो अब समाज पे बोझ है। 2 रोटी खाया और सो गया, मौज ले, रोज ले, भोज ले। तो कहा कि ऐसे शिष्य को डांटना मत, अधिकार नहीं है। क्यों? वो भी मर्यादित नहीं है, समर्पित नहीं है, संस्कारित नहीं है। वो संस्कार लेना नहीं चाहता, भी वो निठल्ला है, वो भी प्रमादी है, उसको भी डांटने का अधिकार नहीं है। अभी समर्पण में कमी है। ऐसे ही गुरु के लिए दिया है
कि शिष्य को अगर डांटना है तो शिष्य जब कह दे कि आपको मुझे डांटने का अधिकार है, आप मुझे डांट के टपाट के मुझे ठोस मार पीट के कैसे भी करके मुझे कुछ बना दो तो ठीक है भैया, अब तुम्हें हम डांटने का अधिकार रखते हैं। दिगंबर साधु को भी डांटने का अधिकार नहीं दिया है। डांट भी अलग होती है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं गुरु की डांट ऐसी नहीं होती तुम्हारी तरह माँ की तरह डांट दिया पीट दिया। गुरु की डांट तो कुछ अलग ही होती है। ना हंसे ना मुस्कुराए, बस पलके झुका दी। मध्यस्थानी च आचार्य भगवान ने दिए, मध्यस्थ हो जाओ, ना मांगे तो दे दो, नहीं मांगे तो मत दो, फेंक दो, लेकिन उसको मत देना। जैसे माँ बच्चे के प्रति मध्यस्थ हो जाती है। महानुभाव समाज में दिगंबर साधु को दिया है, समाज में भी कह दे, एक बार दे दिया ठीक है, 2 बार दे दिया, नहीं मान ले ठीक है, मध्यस्थ हो जाओ, वहाँ से विहार कर जाओ, क्या दी। ऐसे ही गृहस्थ अवस्था में दिया है कि अपने से बड़ों के लिए हमें डांटने का अधिकार नहीं है। उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, और उन जन्म देने वाले जन्मदात्री को ही अगर हम उससे ही बैर बांध लें तो धिक्कार है। कृतज्ञ है वे व्यक्ति, जो व्यक्ति कृतज्ञ है उस कृतज्ञ के लिए दिया है। प्रायश्चित ग्रंथ में भी उसके लिए प्रायश्चित नहीं है। चाहे ये जैन धर्म ही नहीं, चाहे कुरान में हो, मुस्लिम धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, प्रत्येक धर्म में एक ही बात लिखी है। अगर कोई व्यक्ति कृतज्ञ है, जो अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा, उनका एहसान नहीं मानता, उपकार नहीं मानता, तो उस व्यक्ति के लिए दिया वो कृतज्ञ है। उस कृतज्ञ के लिए ना तो कोई दंड है, ना कोई उसका प्रायश्चित है। कारण दंड क्या दें? जो व्यक्ति अपने जन्म देने वाले का ही उपकार नहीं मान रहा है तो उसके लिए क्या दंड दें? महानुभाव, माता पिता ने हमें जन्म दिया है, इसीलिए हम उनको नहीं डांट सकते। दूसरी बात, हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए। एक भारत ऐसा देश है जहाँ पर माता पिता बचपन से ही बच्चों को ऐसे करने की क्रिया सिखाते। बच्चों को, छोटा सा बच्चा भी होगा, 2 महीने 4 महीने साल भर का भी होगा, तो माता पिता ले मंदिर आएंगे, जरा से उसकी हथेली पे चावल की 4 दानी रखें, ले चढ़ा दे। संस्कार देते हैं कि तुम बड़े होने के बाद भी दान देते रहो। मंदिर लेके आएंगे, 45 दिन बाद मंदिर लेने के लिए विधि बताइए कि मंदिर लेके आना है। क्यों? कि 45 दिन बाद भी मजबूरी है कि वो महिला जिसने प्रसूति की है वो 45 दिन तक अशुद्धि के होने के कारण मंदिर नहीं आ सकती, लेकिन जैसे ही शुद्ध अवस्था में आ जाएगी उसके लिए दिया है कि अब सीधा भगवान के दरबार पे जाओ उस बच्चे को लेकर के और उसमें धर्म के संस्कार डालो। ये माता पिता का उपकार है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, बचपन से ही दान धर्म के संस्कार दिए। हमारी गृहस्थी बसाई, ये उन माता पिता का हमारा सबसे बड़ा उपकार है कि उन माता पिता ने हमारी गृहस्थी बसाई है। कुछ लोग, कुछ बच्चे नई पीढ़ी के पढ़ाई कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं और पढ़ते पढ़ते ही पराई हो जाते हैं। लड़की पसंद कर लेते हैं, क्या देखते हैं? मात्र एक रूप रंग देखते हैं, चमड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए, रंग उसका साफ है, गोरी है, बढ़िया लड़की फाइनल पसंद और शादी कर ली। बोलचाल उसकी बहुत अच्छी है, 2 ही चीज़ देख ली, लड़की अच्छी है, बोलचाल अच्छी है, कौन सी जाति की है कौन सी नहीं है कोई मतलब नहीं। हमारे लिए तो सब धर्म एक समान है। उनसे पूछो, उनसे कहो क्या आज गाड़ियों के भी मॉडल बन गए, अपनी मॉडल बदल गए हैं, अपनी सोच भी बदल लो। भैया घोड़ा गधा खच्चर कभी एक नहीं हो सकते। मॉडल कितने भी गाड़ियों के बदल लो, गधे को घोड़ा बना के दिखा दो, गधा गधा ही है, घोड़ा घोड़ा है, खच्चर खच्चर है। तुम गधे को घोड़े के भाव खरीद लोगे क्या? ऐसे ही जैसे जैसे आचार्यों ने व्यवस्था बनाई है, 4 वर्ण दिए हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण जो दिए हैं उन वर्णों की व्यवस्था है। शूद्र जाति के परिणाम क्षत्रिय जाति जैसे कि व्यक्ति के नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। गधा घोड़े जैसे परिणाम नहीं रख सकता, घोड़ा शेर जैसे परिणाम नहीं रख सकता। कुत्ता कितना भी चीख ले, लेकिन शेर एक दहाड़ में पूरे जंगल में राज कर लेते हैं। कुत्ता कितना भी चीख ले, शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। महानुभाव, माता पिता ने हमारी गृहस्थी बसाई है। अगर जो बच्चे माता पिता की पसंद से शादी करते हैं उसका रिजल्ट देख लो, उन बच्चों के साथ देख लो, माता पिता उस लड़की को ढूंढ के ला रहे हैं जो बच्चे से शादी करनी है।
एक लड़की में 100 गुण देखते हैं, उसके माता पिता कैसे हैं, उन माता पिता का बैकग्राउंड कैसा है, उसके दादा दादी कैसे हैं, उसके नाना नानी कैसे हैं, उसके माता पिता कैसे हैं, उसके भाई बहन कैसे हैं। कभी संकट आ गया तो इसके घर वाले मेरे जो पति पत्नी बनेंगे ये क्या इनकी मदद कर देंगे, नहीं कर देंगे। ये बेटी कल मेरे घर आ जाएगी तो इसकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, क्या भोजन बनाना जानती है, खिलाना पिलाना जानती है, व्यवहार कैसा है, बोलचाल कैसी है, उठना बैठना कैसा है। पहले की महिलाएं तो लड़की देखने जाते थे, कहते थे नाच के दिखा, बोल के दिखा, कहीं तोतली तो नहीं है, चल के दिखा, कहीं लंगड़ी तो नहीं है, पढ़ के बता, कहीं भैंगी अंधी कहानी तो नहीं है। ये सब परीक्षा लेते थे, तब जा कर के बेटे की शादी करते थे। रूप नैन नक्कश देखते थे कान बड़े हैं छोटे हैं। आचार्यों ने कहा है जिसके कान बड़े होते हैं वो दीर्घायु होता है। देखते थे भाल कैसा है, माथा बड़ा है, छोटा माथा होता है तो छोटी सोच वाला होगा। नाक पतली है, मड़ी है, लंबी है, मोटी है, पिचकी हुई नाक है तो महत्वाकांक्षी मिलेगा। ये सब चीज़ देखते थे, उनका स्वाध्याय अच्छा था। पेट देखते थे, खाना पीना देखते थे, खाता कैसा है। कुछ लोग हफ्सियों की तरह खाते तो पता लग जाता तो भुक्कड़ है, जिंदगी भर खाने पीने में लगा रहेगा, इससे ऊपर उसकी सोच नहीं उठेगी। इन सब चीज़ों को देख करके लड़का लड़की की शादी करते थे और रिजल्ट ये आता था, पूरी ज़िंदगी बीत जाती थी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। आज के बच्चे माता पिता को दरकिनार कर देते हैं, उसका रिजल्ट उनके सामने है। आज शादी, कल तलाक, डिवोर्स। वो अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। लेकिन याद रखना, जो लोग ऐसे सोच लेते हैं कि चलो दूसरी शादी कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत बैठे हैं। अरे बहुत तो बैठे हैं, लेकिन एक पैर की दो जूती होती हैं, एक हो जाए तो दूसरी जूती की भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही अगर पत्नी की या लड़का लड़की डिवोर्स ले लें, अलग अलग हो गए हैं, तो उन दोनों पे ठप्पा लग जाता है कि अब भैया दूसरी शादी है, इन्होंने तो दूसरी शादी करी है। लड़की की भी इज्जत जाएगी तो लड़के की भी जाएगी। और लड़की सोच ले तो मेरा क्या बिगड़ता है, कुछ नहीं भैया, तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ता है। उस लड़की को ईरान में, विदेशों में व्यवस्था है कि ईरान की मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, वहाँ के कानून पढ़ रहा था, तो उसमें आया था कि वहाँ की लड़कियाँ 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे तो पति के साथ रहना पड़ेगा, 4 घंटे बाद तलाक ले सकती है। अगर यही व्यवस्था अपनी हो जाए कि चलो भैया अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरी से शादी कर लेंगे, तो उनमें और अपने में अंतर क्या रह गया। महानुभाव, वो लड़की जो एक के बाद एक शादी कर लेती है, उसको खोटी स्त्रियों में डाल दिया गया है। उसको दिया है कि वो अब अधिकार नहीं है उसको मांगलिक क्रिया करने का, उसको अधिकार नहीं है अब साधु के आहार दान आदि की क्रिया करने का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।